हिंदू धर्म में होली के पर्व का विशेष महत्व है। वैदिक पंचांग के अनुसार ये पर्व हर साल फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। वहीं इस साल पूजा की होली कब मनाई जाना है, क्यों, इस बार का खास होली का ये त्योहार है और इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने पंडित बाबा रामदेव से खास बातचीत की। सुनिए। होली 2024 में कब है, क्या होने वाला है, इस वर्ष क्या कुछ खास है, इसी कुछ लेकर हमारे साथ आज बाबा रामदेव हैं, जिनकी तमाम बातें की जानकारी लेंगे। बाबा, इस बार के होली में क्या कुछ विशेष आ रही है कि बात सामने आ रही है कि 100 वर्ष के बाद कुछ नया, कुछ खास होने वाला, क्या कुछ? देखिए, ऐसा है कि इस बार होली जो है वह ऐसा होता है, पहले भी होता है और लगभग 2-3 साल के अंतराल में ऐसा होता है। तो 24 तारीख की रात में जो है वह अगजा जलेगा 10:30 बजे की रात। अपने लोकल समय के अनुसार, स्थानीय स्थिति के अनुसार पूरे भारत में जहां भी लोग हैं वह 10:30 बजे के बाद जो है वह होलिका दहन कर सकते हैं, जिसको हम अगजा कहते हैं। अगजा जलाया जा सकता है और उसमें जो है ढूंढा राक्षसी की पूजा होती है, महाराज प्रहलाद की पूजा होती है और जो है वह नरसिंह देव की पूजा होती है जहां जहां अपने अपने क्षेत्रों में। तो वह जो अगजा जो जलाया जाता है वह उत्तर दिशा की ओर अगजा जलाया जाता है, जो कि अगजा जलाने का स्थान एक निश्चित ही होता है, लेकिन वो होता है कि थोड़ा उत्तर दिशा की ओर उस दिन स्थान करके जलाया जाता है। तो यह जलाने का विधान है। और यह जो इस साल जो डिफरेंस आ रहा है वह डिफरेंस है कि 24 के रात में अगजा जब जलता है तो जो है वह संभावित रूप से 25 को होली होनी चाहिए थी, लेकिन इस बार क्या है कि 25 को होली जो मनाई जाएगी वह केवल काशी में होली मनाई जाएगी और शेष संपूर्ण भारत में जो होली है वह 26 तारीख को संपूर्ण भारत में होली मनाई जाएगी। तो यही एक डिफरेंस है। बाकी बच गया बरसाने की बात। अगर हम करें मथुरा वृंदावन की बात करें तो मथुरा वृंदावन में जो है वह तो पूरे पखवाड़े की होली होती है, सप्ताह भर की होली वहां खेली जाती है। होली के पहले 8 दिन प्रारंभ हो जाता है, रंग भरी एकादशी से जो है वह होली प्रारंभ हो जाया करता है और उसके बाद तक होली खेली जाती है। तो यही है कि इस बार जो है वह एक दिन का, हम लोग जिसको कहते हैं कि बीच में गैपिंग जो जा रहा है, आतर बोलते हैं उसको कहीं कहीं झारखंड बिहार में, तो 25 तारीख को जो है वह आतर जा रहा है। 26 तारीख को होली संपूर्ण भारत में मनाई जाएगी। बात सामने आ रही कि दिन रविवार को बात हो रही थी बाबा की, होलिका दहन की बात हो रही थी, इसमें क्या कुछ अलग अलग बातें? नहीं, देखिए, होलिका दहन जब भी होगा तो 24 तारीख को 10:30 बजे रात के बाद होगा, यही होगा। चूंकि होता है क्या कि 24 तारीख को 10:30 बजे रात तक भद्रा है, इसलिए भद्रा में जो है वो होलिका दहन नहीं होता है। हाँ, ऐसा हो सकता है कुछ विद्वान कहें कि शाम को 7 बजे जला लीजिए, ऐसा हो सकता है, क्योंकि विद्वानों की अपनी मत है। और भद्रा पुच्छे, भद्रा के निकलते हुए उसको भद्रा को पूछ कहा जाता है, तो भद्रा पूछ में भी जलाने की प्रक्रिया है। लेकिन जो काशी के, बनारस के जो पंचांग है वो सारे पंचांग का निर्देशन है कि 10:30 बजे के बाद जो है वह भद्रा जब समाप्त हो जाए, चूंकि मिल ही रहा है तो पूछ के इंतजार क्या करना है, मिल रहा है तो भद्रा को समाप्त होने के बाद 10:30 बजे के बाद अगजा जो है वह जलाया जाए। अब होता है कि हम होली मनाते कब हैं, तो तिथि के अनुसार जो है वह पूर्णिमा में अगजा जलता है, तिथि के अनुसार, ठीक है। और हम पूर्णिमा जो है वो 25 तारीख को 11:30 बजे दिन तक के आसपास तक है। कोई पंचांग 11:30 बजे लिखेगा, कोई 11:15 बजे लिखेगा, हो सकता है थोड़ा डिफरेंसेस हो सकते हैं। लेकिन जब 25 तारीख को 11 बजे तक पूर्णिमा है तो उस दिन इसलिए हमारे यहाँ जो है शेष काशी को छोड़कर शेष भारत में मना ही किया गया है उसका, इसलिए प्रतिपदा के दिन होली मनाई जाती है, चैत्र कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा के दिन। तो चैत्र कृष्ण पक्ष की पहली प्रतिपदा जो होगी वह 26 तारीख को होगा, इसलिए 26 तारीख को आपका प्रावधान है कि शेष भारत में काशी को छोड़कर होली मनाया जाए, रंगोत्सव मनाया जाए, धुरहेड़ी मनाया जाए। चंद्र ग्रहण की भी बात सामने आ रही है कि क्या कुछ इस पर है? नहीं, देखिए, इस पर तो अन्य मीडिया वाले भी हमसे बात कर रहे थे। चंद्र ग्रहण इस बार है नहीं, और चंद्र ग्रहण है ही नहीं, मतलब चंद्र ग्रहण का कोई मैथमेटिक्स ही नहीं है कि चंद्र ग्रहण इस बार बन रहा है। और यह संजोग है कि मीडिया लोग, हमारे हमसे भी बात हुई कई मीडिया हाउस से, हमने कहा कि भैया चंद्र ग्रहण नहीं है, तो हम चंद्र ग्रहण कैसे लिखेंगे? चंद्र ग्रहण जो है हमारे किसी पंचांग में नहीं है, चाहे जो काशी का पंचांग हो, काशी से निकलने वाले जो भी पंचांग है, वो क्या है कि कभी कभी जो चंद्र ग्रहण भारत में नहीं दिखता है तो यहाँ के पंचांग उसको लिखा नहीं करते हैं।
तो जब भारत में वह चंद्र ग्रहण दिखेगा नहीं, ठीक है, तो हम उसको लिखेंगे क्यों? वो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए उस चंद्र ग्रहण का प्रभाव इस होली पर कुछ भी नहीं पड़ेगा। और कुछ मीडिया हाउस जो है वो पता नहीं कहां से खोज कर लिखते हैं। अगर उनको पूछा जाए कि भैया आप ऐसा है कि भारत का कोई पंचांग दिखाओ जिसमें है भारत में दिखता है ग्रहण, तो हमको लगता है कि शायद वो नहीं दिखा पाएंगे कि वो कोई भी मीडिया हाउस, बड़े बड़े मीडिया हाउस चला रहे हैं कि चंद्र ग्रहण है। चंद्र ग्रहण होली के दिन में नहीं है, ग्रहण है अमावस्या के दिन में, ठीक है, उसके 15 दिन बाद। तो 15 दिन बाद है ग्रहण, आप 15 दिन पहले ग्रहण को दिखा रहे हैं, तो ये जो है वह गलत है। और भारत में चंद्र ग्रहण होली के दिन है ही नहीं। रंग अबीर गुलाल लगाने का भी कुछ विधि विधान है, उस पर भी कुछ? देखिए, रंग होली के दिन जो है वो रंग खेला जाता है। आज भी क्या है कि सबसे ज्यादा केमिकल्स प्रयोग हो रहे हैं, तो इसमें जो है विधान जो है उसमें क्या है कि हम जब रंग खेलते हैं तो रंग खेलने का विधान होता है रंगोत्सव के दिन में, धुलहेड़ जिसे कहते हैं, यानी 26 तारीख को। तो रंग उसका ये विधान है कि रंग को हम लेकर के सबसे पहले अपने देव मंदिरों में जाएं, जो भी शिव जी के मंदिर हो, दुर्गा जी का मंदिर हो, हमारे घर का पूजा मंदिर हो, तो सबसे पहले हम अपने देवताओं को जो है वह रंग चढ़ाते हैं, वह अबीर चढ़ाते हैं, वह गुलाल चढ़ाते हैं। उसके बाद देवताओं को चढ़ाने के बाद वह गुलाल जो है हमारे जो अग्रज हैं, हमारे पिताजी हैं, दादाजी हैं, दादी जी हैं, नाना नानी, बड़े भाई वगैरह जो है, उनको हम अब गुलाल चढ़ाते हैं। कहीं माथा में लगाने का प्रक्रिया है, अपना दादी को भी चढ़ाते हैं, माता जी को भी चढ़ाते हैं, दीदी फुआ को भी चढ़ाते हैं। तो दीदी फुआ को चढ़ाने का प्रावधान है कि उनके पैर में जो है वह अबीर गुलाल चढ़ाया जाता है। और पिता दादा बड़े भाई के जो है वह ललाट में अबीर गुलाल चढ़ाया जाता है। उसके बाद हम अपने दोस्तों के साथ जो है वह रंग गुलाल अबीर वगैरह खेलते हैं। यह प्रक्रिया है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो बाबा की इसको नाजायज तरीके से इस त्योहार को मनाते हैं, उसके लिए कुछ संदेश? देखिए, नाजायज तरीके से त्योहार नहीं मनाना चाहिए। उसमें है कि देखिए होता है कभी कभी क्या कि जो उसमें कुछ भी हो जाता है और लोग जबरदस्ती कभी किसी साथ होली खेलते हैं, मिट्टी लगा दिए, धूल लगा दिए, कुछ लगा दिए, तो ये लगाना नहीं चाहिए। आप अगर अगला एक्सेप्ट करता है तब आप उसके साथ आनंद लीजिए, अगला एक्सेप्ट नहीं करता है तब उसके साथ आनंद नहीं ले, जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। उससे जो है वो धोखा हो जाया करता। मुझे याद है कि मैं बचपन में एक लड़का था, वो मुझे जबरदस्ती लगा रहा था, मैं मिट्टी मत लगाओ। और मैं जब उसको पटक के पकड़ा, डाला, तो संजोग से कीचड़ में चला गया। आज भी हमको दुख होता है उस बात का। तब से मैंने कीचड़ की होली खेलना छोड़ दिया। पूरा पीठ उसका कट गया, नाली में गिर गया, नाली में शीशा था, मैंने उसको धक्का दिया, मैंने मना किया, वो जबरदस्ती किया, मैंने उसको धक्का दिया, मैंने उसको पटका। और आज तक हमारे मन मस्तिष्क पर ये बातें हैं कि नाजायज मतलब गलत तरीके से होली खेलने से क्या हो सकता है। अगर अगला रिएक्ट कर जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है आपकी। इसलिए ऐसा मैं ये घटना इसलिए सुना है कि ऐसा होना नहीं चाहिए। उससे होता है कि खराब होता है, माहौल खराब होता है। इसलिए आप किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करें, आप आनंद के साथ जो एक्सेप्ट करता है, जो रंग एक्सेप्ट करता है, रंग के लिए खेलें। जो कादो कीचड़ भी चलता है, झारखंड बिहार है, कादो कीचड़ से खेला ही जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ की प्रक्रिया है। कादो कीचड़ जो है कई नालियां साफ हो जाया करती है उसमें, लेकिन सामने वाले को देखते हुए। कपड़ा फाड़ भी होली भी चलता है? हाँ, वो चलता है, वो तो हम तो देखते हैं। मतलब चूंकि हमारे बचपन ये बात हो गया था, तो हम उस दिन से क्या कहते हैं कि उसको मानी कि हम तौबा कर लिए। हमको बड़ा दुख हुआ, आज भी इस बात का दुख होता है। हम देखते हैं हमारे बच्चे लोग शर्ट वगैरह फाड़ के आते हैं तो बोरा पहन के वापिस घर लौटते हैं। ठीक है, वो आनंद लेने की बातें हैं, चूंकि जीवन में एक दिन आनंद लेना है। हमारे सनातन का तो यही बात है कि हमारे सनातन में हर चीजों का आनंद लेना है। आप कपड़ा फाड़ होली खेलिए, हमको उसमें कोई बना ही नहीं है। आप कादो कीचड़ जो खेलना है खेलिए, गोबर के लिए गोबर से नहाइए, नहाया जाता है। यह केवल भारत में ही नहीं होता है, विदेशों में भी जो लोग है वह मिट्टी का स्नान करते हैं। बड़ी जो है वह विदेश में आप जाएंगे ना तो कनाडा वगैरह में, अमेरिका वगैरह में मिट्टी स्नान का प्रक्रिया चलता है। उसमें घुलटा करके लोग कई दिनों तक नहाते हैं। तो इससे जो है वह मिट्टी का जो गुण होता है हमारे शरीर में आता है और हमारी शरीर जो है वह साफ भी होती है। तो हमारी ये प्रारंभिक प्रक्रिया है, आदिकाल की प्रक्रिया है कि हम मिट्टी से पहले स्नान किया करते थे। और इस दिन होली के दिन तो और करते हैं। तो आप मिट्टी से स्नान करें, गोबर से स्नान करें, गोबर घोल करके स्नान करें। ये जो है करें या करावें, इसका आनंद लें, लेकिन जो है वह सबों के साथ जो है वह
समता के पूर्वक यह कार्य हो कि किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। होली को आनंद पूर्वक खेलिए और इसमें कोई बात नहीं। कभी लोग ट्रेंड अपना बनाते हैं, जो ट्रेंड बनाते हैं वो गलत ट्रेंड बनाते हैं, और जहां ट्रेंड बनानी चाहिए, जहां सुरक्षा होनी चाहिए, वहां वो कुछ बोल नहीं। ये थे बाबा रामदेव जो की तमाम बातें बताई कि होली कब मनानी है। 24 की रात को होलिका दहन और 26 को रंगोत्सव के त्योहार, सब एक दूसरे से प्रेम के साथ एक बेहतर तरीके से जीवन यापन करने के खुशियों के माहौल को बनाते हुए होली का त्योहार मनाने की बात कही। अब बेहतर शुभकामना के साथ भी बाबा ने बताया कि बेहतर तरीके से सभी लोग को होली मनानी है ताकि किसी प्रकार का कोई अनहोनी ना हो। सहयोगी पंकज राणा के साथ आशीष प्रसाद, साधना न्यूज, रांची।